हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी एग्जाम में इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो चलते हैं अब वीडियो पे। तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। याद करना है और इससे संबंधित जो पढ़ाएंगे इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देंगे और आप लोग के बताना है और कमेंट करके बताना है कि कितना सही हुआ। दूसरा आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है, कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? तो अमेरिकी भाषा का शब्द है। यानी कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ पूछे, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लोगों का समूह। और कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? तो अमेरिकी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग कौन किया है? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। फिर कह रहा है, कांग्रेस के स्थापना के पूर्व स्थापित संगठन कौन? यानी कांग्रेस के स्थापना से पहले स्थापित संगठन कौन थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन थी। कांग्रेस के स्थापना से पहले स्थापित संगठन कौन थी? इंडियन नेशनल यूनियन। और इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1884 में हुआ है। कब हुआ है? 1884 में। देखते हैं आगे। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था 1884 में। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना भी ए.ओ. ह्यूम किया है 1885 में। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम 1885 में और इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना भी ए.ओ. ह्यूम किया है 1884 में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? तो ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ए.ओ. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। कांग्रेस के स्थापना कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब? 28 दिसंबर 1885 को। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, कांग्रेस के भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन कौन थी? तो भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन है जमींदारी एसोसिएशन। भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन कौन थी? तो जमींदारी एसोसिएशन। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1838 में। जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जमींदारी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन जमींदारी एसोसिएशन स्थापना कब हुआ था? 1838 में। और स्थापना किया था कौन? तो द्वारिकानाथ टैगोर ने। कौन किया था? द्वारिकानाथ टैगोर। आगे देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? और ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन था? ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार यानी इसके जीवनीकार कौन लिखा था? तो विलियम बेडर वर्ग लिखा था। कौन लिखा था? विलियम बेडर वर्ग। आगे देखते हैं। विलियम बेडर वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो हाँ, बना था। विलियम बेडर वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष बना था। तो विलियम बेडर वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो विलियम बेडर वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बना था। कितना बार? 2 बार।
1889 में और 1910 में। कब कब? 1889 और 1910। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ए.ओ. ह्यूम के अलावा कांग्रेस के अन्य वास्तुविद कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम के अलावा कांग्रेस के अन्य वास्तुविद आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी था। कांग्रेस के ए.ओ. ह्यूम के अलावा कांग्रेस के अन्य वास्तुविद कौन थे? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस के स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय कांग्रेस के भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कांग्रेस के संबंध में किसने कहा है कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या तथा सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कहा था कौन? तो लॉर्ड डफरिन कहा था। कौन कहा था? लॉर्ड डफरिन। अच्छा, कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? सबसे पहले कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कब किया था? 1885 में। डेट छोटा डेट पूछेगा तो 28 दिसंबर को। लेकिन कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक पूछे तो द्वितीय संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। आगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन या स्थापना में शामिल हुए थे? तो नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? तो क्योंकि उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अपना संगठन इंडियन एसोसिएशन की बैठक हो रहा था। इंडियन एसोसिएशन की बैठक हो रहा था, इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन या स्थापना में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उसी समय उनका अपना संगठन इंडियन एसोसिएशन की बैठक हो रहा था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ है? तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ है 1876 में। कौन किया है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी किया है। कौन किया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे देखते हैं। आगे है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? अभी बताया 1876। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। कौन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन किया था? बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन भी कब हुआ है? तो 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ है? 1885। कहाँ हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में, यानी बम्बई में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बम्बई में हुआ है प्रथम अधिवेशन। आगे देखते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अभी बताएं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम किए थे। आगे देखते हैं। और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए थे? यहाँ से प्रथम अधिवेशन से याद रखना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई में, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब आगे देखते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए थे? तो भाग लिया था कितना सदस्य? तो 72 सदस्य। कितना सदस्य भाग लिया था? तो 72 सदस्य। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? तो प्रस्ताव पारित हुआ था 9। भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में कितना? तो 72। और प्रस्ताव पारित हुए थे कितना? तो 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहला के व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा के दादा भाई नौरोजी। पहला हुआ था 1885 में, तो दूसरा कब? 1886 में। और 1886 में कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आगे देखिए कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे।
और ये किस जाति से थे, किस जाति से थे, तो पारसी धर्म से थे। किस धर्म से, तो पारसी धर्म से। इसीलिए पहला गैर हिंदू पूछेगा तो कौन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, यह भी बताया 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। अब कब कब बना, तो 1886 कलकत्ता में, 1886 कलकत्ता में कौन किया, तो दादा भाई नौरोजी किए। ये तीनों के दादा भाई नौरोजी किया है। कौन किया है, दादा भाई नौरोजी। दूसरा बार कब किए थे दादा भाई नौरोजी, तो 1893 लाहौर में। कब किए थे, 1893 कहाँ, तो लाहौर में। और तीसरा बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। आगे, कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी किए। अगर पूछे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन, दयानंद सरस्वती ने। लेकिन कांग्रेस जोड़ दे, कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द सिर्फ रहे तो दयानंद सरस्वती, और कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द सबसे पहले कौन दिया था, तो दादा भाई नौरोजी। भारत के लिए सर्वप्रथम गणना शब्द का प्रयोग किसने किया, गणना शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी किया था। कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं, किस अधिवेशन की अध्यक्षता लंदन में होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या हुआ था कि लंदन में 1892 में अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लंदन में होना था। कहाँ होना था, 1892 लंदन में। लेकिन लंदन में 1892 में आम चुनाव था, जिस कारण इसका अधिवेशन लंदन में नहीं हुआ था। तो आज हम इतना ही पढ़ाते हैं और अब दूसरे पार्ट में आगे पढ़ाएंगे। लेकिन इससे संबंधित अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप लोग जितने क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ और आपको वीडियो कैसा लगता है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो अभी हम पढ़ाए हैं दादा भाई नौरोजी। तो सही हो जाएगा कौन, 2 हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के स्थापना के पूर्व स्थापित संगठन कौन थी, तो कांग्रेस के स्थापना के पूर्व स्थापित संगठन कौन थी, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इंडियन नेशनल यूनियन। अभी बताएं कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ है, तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुआ है 1884 में। और इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कौन किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। कौन किया था, A.O. ह्यूम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885। हाँ, यहाँ 1985 है तो ये नहीं होगा, ठीक है, 1985 नहीं होगा, 28 दिसंबर 1885 हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन कौन थे, कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन, जमींदारी एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। तो तीनों का स्थापना हम अभी बताए हैं। कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, इंडियन नेशनल यूनियन को हुआ 1876 में, और कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, तो कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम किए थे। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कौन किया था, तो दादा सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर ने किए थे। और इंडियन नेशनल यूनियन, इसका स्थापना हुआ है 1883 में।
और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ है 1876 में। तो सबसे पहले कौन, तो जमींदारी एसोसिएशन। कौन, जमींदारी एसोसिएशन, जिसको द्वारिकानाथ टैगोर किए थे। तो कांग्रेस के प्रथम, भारत के प्रथम राजनीतिक संगठन कौन थी, तो जमींदारी एसोसिएशन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो बताइए दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, विलियम बेडर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम। कौन थे, A.O. ह्यूम। आंसर सही हो जाएगा कौन, 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A.O. ह्यूम के जीवनीकार कौन था। तो A.O. ह्यूम के जीवनीकार कौन था, विलियम बेडरवर्थ। विलियम बेडरवर्थ था। सही आंसर कौन हो जाएगा, विलियम बेडरवर्थ। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.O. ह्यूम के अलावे कांग्रेस के अन्य वास्तुविद कौन थे। तो कांग्रेस के अन्य वास्तुविद सुरेंद्रनाथ बोस, आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी कांग्रेस के अन्य वास्तुविद थे। 1 और 2 दोनों, ये सही हो जाएगा। यानी आनंद मोहन बोस भी थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे कांग्रेस के अन्य वास्तुविद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन थे। कांग्रेस के स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन थे। तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक माना जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्यों माना जाता है, तो कांग्रेस के स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, इसीलिए द्वितीय संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कब किया था दोस्तों, डेट बताइए। तो 1876 में किया था। कब किया था, 1876 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए थे। कितना सदस्य भाग लिया था दोस्तों, तो 72 सदस्य। कितने सदस्य भाग लिए थे, 72 सदस्य। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे। तो प्रस्ताव पारित हुआ था कितना, तो 9। और सदस्य कितना था, तो सदस्य था 72 सदस्य। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो हुआ था कब, तो आपको पता होगा 1886 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितने बार बने थे दोस्तों, 3 बार बने थे। कितने बार, 3 बार बने थे। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार कब कब बने थे और वो अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको इस तरह के वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके बहुत अच्छा कर देंगे। तो आगे इसका पार्ट 1 ये है, आगे भी कांग्रेस से संबंधित और वीडियो 1 या 2 आएगा और पूरे कांग्रेस के बारे में पढ़ाकर एक टेस्ट होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।
आप